दोस्तों, अगर आपने बंगाल की राजनीति को अभी इलेक्शन के बाद थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आप क्या पाते हैं कि यहाँ पर जो टीएमसी है उसमें बहुत उठापटक चल रही है। यहाँ पर सब दौड़ लगा रहे हैं कि कैसे भी करके बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि बीजेपी जो है सरकार बनाए हुए और सरकार में सत्ता की मलाई खाने का बहुत शौक होता है लोगों को। इसीलिए नेता जो है फटाफट से अपना बोरिया बिस्तर बांध के जिसकी भी सरकार आती है उस तरफ भागते हैं। यहीं पर बीजेपी ने मना किया कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि वोट तो आप ही के खिलाफ दिया, हम आपको क्यों लें। बट बात यहाँ पर इस चीज के बारे में नहीं हो रही है कि इसके जो है बीजेपी वर्सेस टीएमसी, नहीं। हम यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये है कि टीएमसी के अंदर खुद क्या हो रहा है। ऐसा एक लाइन बड़ी साफ साफ दिखाई दे रही है कि जहां पर ये कहा जाता है कि पार्टी ने अपने नेताओं को निकाल दिया, बागी नेताओं को। पर अब यहां पर उल्टा हो रहा है, बागी नेताओं ने पार्टी को अपने हक में करके, अपने हिस्से में करके उसकी सुप्रीम लीडर ममता बनर्जी को ही बाहर कर दिया है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई ममता बनर्जी के हिस्से में जब ये शक्ति प्रदर्शन का समय आया तो ममता बनर्जी के साथ में 20 लोग भी खड़े नहीं थे और ज्यादातर तकरीबन 60 प्रतिनिधि जो एमएलए चूज हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, जीते हैं टीएमसी के, वो अलग से अपनी पार्टी अनाउंस करने की चर्चाएं चल रही हैं। तो बड़ा ही उल्टा हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही इतिहास दोहराया जा रहा है जैसे कि शिवसेना टूटी थी महाराष्ट्र में। अब आप ये कहेंगे कि बीजेपी ने तोड़वाई या किसी पार्टी, नहीं भाई देखो, ऐसी बातें ना किसी भी पार्टी के कहने से कोई पार्टी टूटती नहीं है जब तक कि उसके अंदर खुद दरारें ना पड़ी हो। इसीलिए टीएमसी के अंदर जो नेता ममता बनर्जी या कहीं अभिषेक बनर्जी के डर के मारे बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उनको पार्टी में बने रहना है, आज उनको मौका मिला है कि वो अपनी आवाज ऊंची कर सकें और अपनी पार्टी में जो सही है या जो गलत है, जो उनके हिसाब से सही है, वो बोल सकें। और या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि क्योंकि टीएमसी हार गई है, अब हार के लिए किसी के ऊपर तो पूरा का पूरा जो है वो दोष मढ़ना है, तो शायद ममता बनर्जी उसके लिए भी अब जो है टारगेट में आ गई है। आफ्टर ऑल जितने भी नेता जो जीते हैं टीएमसी में, उनको पता है कि 5 साल तक उनको विपक्ष में बैठना है, लेकिन 5 साल बाद फिर से खड़े होना है। तो इसके चलते जो है उलटफेर होना जरूरी है और अपना रेलेवेंस लोगों के सामने लाना कि भाई हम बुरे नहीं थे, ये तो हमारी लीडर जो उस पार्टी की है वो बुरी थी और हमको तो उनके हिसाब से चलना पड़ा है। ये भी एक राजनीतिक कदम है। इससे क्या होता है कि भाई किसी एक को दोषी बना दो और बाकी पूरी पार्टी जो है निर्दोष सी लगने लग जाए, और अगली बार जब वोट मांगने जाएंगे तो डिफेंड करने के लिए